चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आप आए दिन खबरें देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कहां है। गोदी मीडिया और जो सरकारी जो कहीं उपकृत वाली एजेंसियां बार बार इस तरह के सर्वे छापती हैं, दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भी जबरदस्त है, और उनकी तुलना में जो उनके पीछे जो लगे हैं दावेदार जो हैं प्रधानमंत्री पद के, उनकी हैसियत क्या। और खासकर जो तुलना होती है राहुल गांधी से होती है, और राहुल गांधी को कहां दिखाया जाता है और मोदी कहां दिखाए जाते हैं, बार बार आप देखते हैं, लेकिन सच्चाई छुपी हुई नहीं है। खासकर 2024 में तो आपने देख ही लिया, 400 पार का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, कहां टिके 240 पर। और 240 भी कैसे हासिल हुआ ये भी देश जानता है, बुझता है, पता है उसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना हो तो चुनाव जीतने की जो जुगतबाजी के आरोप लगते हैं सरकार पर, जो लगता है बेईमानियों के आरोप, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या केंद्र की सरकार हो, विपक्ष तो यही कहता है कि बीजेपी की विंग है, इकाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो लाले पड़ जाएं। खैर, वो अपनी जगह। बार बार हम देखते हैं, अनेक बार होता है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम निरंतर होते हैं, चाहे वो चुनावी सभाएं हों। खैर, चुनावी सभाएं तो अपनी, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं वहां कैसे भीड़ जुटाई जाती है, बहुत तेरे उदाहरण है। और कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकारी कार्यक्रम हो, इसमें भीड़ जुटाने का जिम्मा तो जो स्थानीय प्रशासन होता है, सरकारें होती हैं, उन्हीं का होता है, किसी भी राज्य में हो। और कोई दल अछूता नहीं है, हर दल को करना पड़ता था, करना पड़ रहा है, और आगे भी करते रहना होगा। लेकिन साल 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तीसरा टेन्योर है उनका, ये सिलसिला बड़ा है। बहुत सारे कहते हैं ना बार बार कि खुलती हैं चीजें और खुलती चली आती, कैसे भीड़ जुटाई जाती है। अभी ये जो सारा मैंने इतनी भूमिका बांधी, इसलिए बांधी कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो गाजियाबाद है, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित हो चुका है, अंतिम रूप ले रहा है। अभी पहला चरण जो है उसका 28 जो आने वाली मार्च है, उस पे उसका पहला जो दौर है शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करने वाले हैं, देश की जनता को सौंपने वाले हैं। और उसके सौंपने के पहले एक कंट्रोवर्सी सामने है। कंट्रोवर्सी वही है, भीड़ जुटाने को लेकर। गाजियाबाद के जो कलेक्टर हैं रविंद्र कुमार मादड़, उनके हस्ताक्षरों से एक दिलचस्प सा आदेश वायरल हुआ है। 4 PM उसकी पुष्टि नहीं करता है, हमने कोशिश की कि उनसे बात हो, नहीं हो पाई, लेकिन कुल मिलाकर वो जो वायरल आदेश है उसमें उन्होंने अलग अलग जो उनके मातहत हैं, कलेक्टर के जो सहयोगी साथी हैं उस जिले में, चाहे वो अपर पुलिस उपायुक्त हों यातायात गाजियाबाद, चाहे वो संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन गाजियाबाद, या फिर जो समस्त जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गाजियाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद, प्रधानाचार्य जनपद के समस्त विद्यालय, 2 तरह की बातें उसमें। एक तो 800 बसों के इंतजाम की बात कही गई, 800 बसें करना था। ये किसको करना होगा? आरटीओ और बाकी पुलिस। और छुट्टी रख दी गई स्कूलों में, इसलिए इस आदेश में है, स्कूलों को भी भेजे गए थे कि उस दिन की छुट्टी, ऑनलाइन पढ़ाई करवा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचना है। और कहीं जो खबरें चल रही है उसमें यह है कि 800 इंटू 30, 24,000 लोग जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं, टीचर जुड़ जाएं, और जो कर्मचारी हैं जुड़ जाएं, आ जाएं बसें भर भर के। लेकिन ये जब वायरल हुआ तो बड़ी फजीयत हुई, बड़ा एक किरकिरी हुई, और गाजियाबाद के जो प्रशासन है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार, और खैर मोदी जी और बीजेपी को तो फर्क पड़ता नहीं है, वो तो सब चलता है वाली स्थिति है, और भीड़ जुटती ही नहीं है। अब वक्त खत्म हो चुका है जब कोई सुनने आता था नेताओं को, और खासकर मोदी जी दावे करते रहे, बातें करते रहे। और इसकी अभी बहुत मीमांसा इसलिए भी हो रही कि जो देश में हाल है, जैसा मैंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, भीड़ जुटाई जाती थी, जुटाई जा रही है और जुटाई जाती रहेगी। हाल क्या है देश की, स्थितियां क्या है,
अभी पेट्रोल और डीजल की जबरदस्त किल्लत है। खुद मोदी जी आगाह कर रहे हैं देश को कि जो आने वाला वक्त है उसके लिए तैयार है देश। संकट बढ़ने वाला है, दिक्कतें बढ़ जाने वाली हैं और जो कोविड जैसी स्थितियां बनेंगी उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना होगा। और ये क्या है, 8,000 बसें, कितना पेट्रोल डीजल फूका जाएगा, कितने संसाधन फूके जाएंगे। आप जो गैस की किल्लत है जबरदस्त नहीं मिल रही है, जो गृहिणियां हैं, जो घर हैं, उनको आम जनों को रसोई गैस, कमर्शियल सिलेंडरों के हाल बेहाल हैं, बुरे हाल हैं। हमारे जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ यहाँ तो अब हो गया, आदेश हो गया है कि अप्रैल से जो बीपीएल के लोग हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें मोदी जी किया करते थे कि हमने उनको उज्ज्वला में इतने कनेक्शन दे दिए, पूरे देश के कनेक्शंस मालूम है कितने हैं आपको, आंकड़ा आपको मालूम है, बहुत गिनाते थे मोदी जी। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पहले ही नहीं मिल रहे थे, अब और बुरी स्थिति है। और मध्य प्रदेश में हो गया कि अप्रैल माह से जो कैरोसिन है वो इस बीपीएल के लोगों को जो बंद हो गया था, आज से लगभग 7-8 साल पहले से वो व्यवस्था, उसको कैरोसिन जो मिलना राशन के दुकानों पे, उसको फिर से लागू किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। यानी अब वो वापसी हो रही है उसी दौर की। लकड़ी चूल्हा हो ही गया है शुरू, कैरोसिन फिर सरकार शुरू। लेकिन इसके संकट तो है ही है, दिक्कतें तो है ही है, और ऐसे में इतनी बड़ी जो सभा रैली, क्या आवश्यकता है? सवाल बड़ा ही है। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद के दोनों सदनों में, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, वक्तव्य दिए और क्या कुछ आगाह कर रहे थे। और हो रहा है, कटौती हो रही है, पंप सूख रहे हैं, दिक्कतें। हमने इसको लेकर और भी खबरें आपको दिखाई हैं कि कैसे अभी जो नायरा है उसने दाम बढ़ा दिए, आज से 5 रुपए 30 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर और 3 रुपए डीजल प्रति लीटर। इसके पहले 2 रुपए 35 पैसे बढ़ चुका है प्रीमियम पेट्रोल के दाम। उसके पहले 60 रुपए प्रति सिलेंडर गैस, जो रसोई गैस है, उसके बढ़ाए गए। कमर्शियल सिलेंडर के दरें बढ़ाई गई। मिल नहीं रहा है कुछ भी। आप दावे करें, बातें करें, लेकिन फिर ये दूसरा जो पहलू है, पक्ष है, अरे आप एक साधारण तरीके से कर ले। कोई जरूरी है कि आप इतने लोगों को किराए की भीड़ लाएं, जुटाएं? जो अभी संकट है, उस संकट के दौर में वैसे तो आप जुटाते रहे हैं, जुटाते आपकी कहीं भी हो। बीजेपी की भी जो सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, या जो चुनावी सभाएं होती हैं, उसमें भी क्या कुछ होता है, छुपा हुआ थोड़ी है। सरकार को सारे जो क्रम है करना ही करना होते हैं। अब इसमें यह हुआ है कि जब ये पूरा का पूरा वायरल हुआ, हंगामा मचा, गाजियाबाद जो प्रशासन ने एक कह सकते हैं कि बड़ी मूर्खता, छुपता थोड़ी है सब कुछ, अब वापस लिया है इसको। 24 तारीख को आदेश हुआ था कि 800 बसें, स्कूल की छुट्टियां, फिर जब बोमा बम हुआ, हंगामा मचा, तो 25 तारीख को फिर जारी किया गया। 25 तारीख के आदेश में देख लीजिए, कह दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो गया, खैर ये तो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर आप वाहवाही के चक्कर में, जैसे जो एयरपोर्ट है, 2.5 दशक बाद, अब 25 साल हो रहे हैं, मोदी जी तो कॉलर ऊंची करेंगे, बताएंगे देखिए हमने कर डाला है। पहला जो चरण है, फर्स्ट फेज में करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को लाभ मिलने की बातें हैं। फिर उसके बाद 3 करोड़ होगा ये सेकंड फेज में, थर्ड फेज में 5 करोड़, और फिर फोर्थ जो फाइनल होगा विस्तार, तो 7 करोड़ है। अच्छी बात है। जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है दिल्ली में, उसमें जो जिस तरीके की दिक्कतें पैदा होती हैं उससे कुछ निजात मिलेगी, कम होगा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। प्रोजेक्ट तो पहले 2.5 दशक पुराना प्रोजेक्ट है। आप अपना तख्ती लगाइए, आप अपना उसमें वाहवाही लीजिए और कहिए कि 2014 के बाद ही हो रहा है जो कुछ देश में हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष पहलू है, एक जो किराए की भीड़ जुटाते थे, आगे भी जुटाइएगा, लेकिन अभी अभी जो संकट है, दिक्कत है, आम जो जन है उसकी पीड़ा यही है कि उसको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, बहुत मारा मारी करना पड़ रही है, चाहे वो रसोई गैस हो, कमर्शियल गैस हो, या और संसाधन इस तरीके के हों। देखा तो सही है आपने कि आपदा में अवसर की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और कैसे जो इसका जो इंडक्शंस के या जो और जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं उनके दरें कैसी बेतहाशा बढ़ी हैं। हलाकान है लोग, इस पे ध्यान नहीं है। आपदा में अवसर, इन्हें अपने जो बार बार आरोप लगते हैं कि उद्योगपतियों के लिए ही है यह सरकार, फायदा पहुंचते रहे, होता रहे, लेकिन ये जो है सारा सिलसिला, इस पे नहीं ध्यान है। अपने को तो जो अपना जो भी है 28 मार्च का कार्यक्रम है वो चक हो जाए, शानदार हो जाए, चकाचौंध पूरी रहे, भीड़ भीड़ रहे, वो फिर हम अपना फलसफा देंगे। लेकिन उसके पीछे कितना दिक्कत, संकट हो गए, एक्सपोज, खुल गई है
तो पूरी की पूरी पोल, 800 बसें। और मैंने कहा पहली बार नहीं, ऐसा हर बार होता है, बार बार होता है, लेकिन अभी अभी जो देश के सामने संकट है, दिक्कत है, उसको लेकर आमजन को पीड़ा है। माले मुफ्त दिले बेरहम तो है ही भारतीय जनता पार्टी, भले ही उसने दावे कभी किए होंगे, वो तो खत्म हो गया कि पार्टी विद द डिफरेंस, सब खत्म है, ना शुचिता है, ना कोई और जो सारे जुमले होते थे। अब तो ये मोदी शाह की बीजेपी, यहाँ कुछ भी संभव है। तो ये है, सीन है, दृश्य है। और बहाना था, पैसे बच गए जनता को। ये जो 12,000 बसें उसमें निकल के 8,000 जो बसें, 800 बसें ले जाने की बात थी, 12,000 प्रति बस आ रहा था, यानी कि लगभग 96 लाख रुपए वो कुछ घंटों के कार्यक्रम पे इसके बचे, और बाकी वहां सब कुछ होता, चाय नाश्ता खाना पीना ये वो। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वो जब होगा तो और निकलेगा इस पूरे मामले में। हमने कोशिश की थी डीएम से बात करने की या प्रशासन के किसी अफसर से बात नहीं हो पाई। कुल मिलाकर ये थू थू कराने वाली बात है। मस्त हैं आप, किसी की चिंता नहीं, दावे और बातें ही बातें। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगी हो खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और वैरायटी देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।